भैया ठीक से बैठ के बोलो, कैसे बोली थी, कैसे बोली थी? बोलो कैसे बोली थी भैया? हेलो गाइस, हेलो गाइस। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मोबाइल हमने हाथ में लिया, तुरंत बोली हेलो गाइस। हमें चढ़ा रही थी क्या? हमें चढ़ा रही थी क्या भैया? हमारी हमें चढ़ा रही थी क्या भैया? हाँ। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह से उठ गए थे और आज 5 बजे अचानक से भयंकर सपना देखा। भयंकर मतलब कि बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा इमोशनली सपना देखा हमने। इसको सोच सोच के हम 1 घंटे तक रोते रहे, आंसू लगातार आते रहे हमारे 1 घंटे तक। तो 5 बजे अचानक से हम रोने लगे थे। आखिर हम क्यों रोने लगे थे, क्या कारण था रोने का, और ऐसा क्या सपना देखा था जो हम रोने लगे? तो फ्रेंड्स, सपना कोई भयंकर सपना नहीं था, कोई डरावना सपना नहीं था, थोड़ा इमोशनली सपना था, अट्रैक्टिव वाला सपना था थोड़ा सा। क्योंकि और वो सपना जो था वो आज की याद का नहीं था। वो सपना आज से 20 साल पहले का सपना, मतलब 20 साल पहले वो चीज़ हुई थी। तो उस चीज़ को लेके आज पता नहीं क्यों माइंड में ऐसा कुछ इफ़ेक्ट पड़ा, तो वो सपना दिखा। तो सपना क्या दिखा, जैसे हमें रोने की आवाज़ आई तो बगल में लेटे थे हस्बैंड, तो बोले कि क्या हो गया क्या हो गया? तो हमने कहा कि कुछ नहीं। तो ऐसे करके तो बोले क्या हो गया एकदम से, क्या हो गया? तो हमने कहा कि कुछ नहीं, सपना देखा था। कैसा सपना देखा था? तो हमने कहा कि थोड़ा सा देखा था, वो रानू को लेके देखा था। रानू को लेके देखा था, रानू खो गई, रानू को छोड़ दिया था, तो बोलते कि रानू इतनी बड़ी हो गई, रानू को कहाँ छोड़ दिया था। और सपना रियल में रानू का सपना देखा था, और उसमें रानू का सपना था, लेकिन दिख बुग्गू दिख रही थी। लेकिन क्योंकि हमेशा ये होता है कि बुग्गू की कोई भी एक्टिविटी होती है, बुग्गू का कोई मतलब बुग्गू की जो थोड़ा सा लुक है जैसे रानू से मैच करता है। रानू छोटी, क्योंकि रानू को हमने बचपन से देखा है, खिलाया है, गोद में केयर करी है उसकी। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो है छोटी बहन है रानू, वो मतलब जितना हमारे लिए बुग्गू महत्व रखती है उतनी हमारे लिए रानू महत्व रखती है। मतलब आज मैं बहुत ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जितना बुग्गू हमारे लिए महत्व रखती है उतना ही हमारे लिए रानू महत्व रखती है। और आज मतलब थोड़ा सा बहुत रोए हम, और सुबह सुबह से। आखिर जब हमारी रानू छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, तब हम लोग छोटे थे। जब रानू हमारी 1.5 साल की थी, 2 साल की, तब उस टाइम पे हम लोग 8-9 साल के थे। तो उस टाइम पे हम सिर्फ रानू को प्यार करते थे, उसको खिलाते थे। लेकिन एक होती ना परवाह, उसकी परवाह जो आज हुई उसको होना चाहिए। अगर उस टाइम पे हम इतने बड़े होते तो शायद जो आज मतलब जो सपना आया वो शायद सपना नहीं आता। क्योंकि वो एक ऐसा सपना था जहाँ पे रानू को ऐसे मतलब छोड़ दिया कि मतलब वहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं है रानू का। तो इसलिए सपना ऐसा दिखा भयंकर वाला। उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे सपने में बुग्गू नज़र आ रही थी, लेकिन थी रानू। और बुग्गू को जब सो के एकदम से सपना देखा, एकदम से देखा कि उसको छोड़ दिया है, और उसको मतलब ऐसी जगह पे छोड़ दिया, मतलब घर में छोड़ा, परिवार में छोड़ा, लेकिन ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे वो बच्चा उन्हें जानता ही नहीं है। मतलब कि जैसे कि मतलब देख रही बुग्गू, तो बुग्गू उनको जानती नहीं है।
बुग्गू वो छोटी है तो बुग्गू उनको जानती नहीं, और जिनको जानती है वो उनके पास, बुग्गू के पास है नहीं। तो इतनी चिंता लग गई, इतनी चिंता लग गई, इतनी चिंता लग गई कि हम और दीदी एकदम घबरा गए, और इतना घबरा गए कि हम रोते रोते दौड़ रहे हैं कि अब हम सीधा जा रहे हैं, हम उसको लेके आ रहे हैं, वहाँ वो नहीं रह पाएगी, वो उसकी हालत क्या हो जाएगी, क्या हो जाए, कि इतना रोएगी वो, कितना परेशान हो जाएगी उसको अगर हम लोग नहीं दिखेंगे। मतलब बच्चा जिसको प्यार करता है वो नहीं दिखेगा। बच्चे को सब कोई प्यार करता है, ये चीज़ है, बच्चे को सब कोई प्यार करता है, लेकिन बच्चा किसको प्यार करता है ये महत्व रखता है। तो हमारे दिमाग में एकदम चल रहा कि वो तो जानती नहीं है किसी को, वो तो जानती नहीं है, तो कैसे रह पाएगी, कैसे रह पाएगी। एकदम से रोते 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 हम दौड़ रहे चढ़ एकदम से दौड़ते दौड़ते सपने में एकदम से आँख खुल रही हमारी, एकदम से हमारे आंसू आ रहे, रो रहे हम। तो हम कह रहे हे भगवान। तो फिर एकदम से मतलब पूरा सीन रानू का था, दिख रही थी बुग्गू। तो फिर हम खूब रोने लगे। तो फिर एकदम से बोल रहे क्या हो गया। तो हमने कहा रानू दिखी है, पूरे सपने में रानू दिख रही। तो बोल रहे कि क्या। फिर जाके छत पे चले गए हम, क्योंकि आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो फिर हम छत पे चले गए। फिर छत पे जाके काफ़ी देर तक हमें आंसू आते रहे कि हे भगवान, मतलब एक छोटे से बच्चे को कोई कैसे छोड़ सकता है। मतलब ये महत्व नहीं रखता कि बच्चे को प्यार कौन करता है। बच्चे को सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा किसको प्यार करता है, बच्चा किसकी तरफ ज़्यादा मोहित है, किसकी तरफ रहता है, किसके साथ ज़्यादा अधिक रहता है, वो महत्व रखता है। तो वही सोच के हम बहुत रो रहे थे। मेरी रानू छोटी सी थी, तो मेरी रानू कैसे रह गई अकेले, कैसे रह सकती वो अकेले। अगर हम बड़े होते उस टाइम पे तो हम अपनी रानू को कभी अकेले नहीं रहने देते, छोटे से उसको हमेशा अपने पास रखते हैं। इसलिए हम इतना रो रहे सपने में। उस सपना तो फिर वैसा नहीं है, छोटी थी रानू तो सब केयर करने वाले थे, सब प्यार करने वाले थे, लेकिन एक सपना ही होता है। सपने में पता नहीं क्या से क्या दिख जाए। वो आज से 20 साल पहले की ऐसी कोई घटना घटी परिवार में कि वो सपना आज जाके दिखा हमें, वो भी आज हम इतना रोए। तो आखिर ऐसा क्या कारण था रोने का। कारण यही था कि छोटी सी, मतलब आज हमारी बेटी है, तो अगर वो थोड़ी देर के लिए मतलब बिना हमारी परमिशन के एकदम से गायब हो जाए तो हमारी तो जान अटक जाएगी। तो ऐसे ही मेरी रानू हमारे लिए थी छोटे में। और अगर मेरी रानू को इतनी सी तकलीफ़ है या इतना सा भी अगर उसके आंसू आता है तो तकलीफ़ में होगी। तो इसलिए हमारे लिए रानू, हमारे बुग्गू बहुत बहुत अहमियत रखते हैं। तो आज हमें लगता था कि शायद रानू बड़ी हो गई और हम वो सब चीज़ें भूल गए, लेकिन नहीं, आज हमारे लिए रानू उतनी सी ही है और उसको हम उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी बुग्गू को प्यार करते हैं। तो आज हमें बहुत रोना आया, बहुत रोना। हमारे बस अपनी रानू को, बस हम यही कहेंगे, शायद हम भूल गए थे कि अपने रानू को प्यार करते हैं, भूल गए थे। लेकिन जब हमें लगता था कि हम सामने पढ़ते हैं तभी उसको मतलब हमें लगता है कि हम उसको प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, हम कहीं भी रहेंगे तब भी हम उसको उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बुग्गू को प्यार करते हैं। मेरी रानू, आई लव यू मेरी रानू, मेरा बच्चा। फ्रेंड्स अभी भी देखो आंसू आ गए हमें एकदम सोचते मतलब एकदम आंसू आ गए। और सोचो इतना ऐसे कभी सपना देख के कभी ऐसे रोना नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी सी छोटी सी बात है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बुरा लग रहा। शायद इसलिए बुरा लग रहा कि आज हमारी भी एक बेटी है, उसी उम्र की बेटी है जिस उम्र की हमारी रानू थी, उसी उम्र की आज बेटी है हमारी। शायद इसलिए तकलीफ़ का एहसास हो रहा कि छोटे से बच्चे को अगर वो दूर हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। सोच के एकदम बुरा लग रहा, और इसलिए थोड़ा सा बताया कि बहनें
बहन का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। मतलब कोई बहन अपनी बहन से दूर हो जाती है तो उसको लगता है कि वो दूर हो गई, उसको उससे मतलब नहीं है। लेकिन बहन का प्रेम जो होता है ना वो बहुत अनमोल होता है, बहुत अनमोल। उसकी कोई सीमा नहीं होती। और फ्रेंड्स, अभी रानू को कॉल कर रहे थे तो रानू ने फ़ोन नहीं उठा पाया, तो मौसी को कॉल किया था क्योंकि रानू मौसी के पास रहती है। तो अभी मौसी ने बताया कि कल वो इंदौर चली गई, रास्ते कल मतलब बस से अकेले इंदौर गई है वो। तो शायद इसीलिए हमें सपना दिख रहा था इतना भयंकर भयंकर। मतलब ऐसा भयंकर नहीं था लेकिन फिर भी वैसा सपना दिख रहा था। क्यों, छोटी बहन है, अकेले जा रही थी बस से, तो जायज़ है कि अगर हमें पता होता तो हम उसको कई बार कॉल कर चुके होते रात में। तो मौसी बता रही थी कि वो गई है तो वो कंटिन्यू रानू को कॉल करती रही और वो सुबह 6 बजे पहुंच भी गई इंदौर, बस से गई है और मौसी उसको कंटिन्यू कॉल करती रही। तो मौसी ने वही बताया कि वो चली गई इंदौर, तो इसलिए शायद हमें सपना आया था। मेन कारण पता चल गया सपना आने का कि छोटी बहन अकेले जा रही थी इंदौर, जो कि कभी अकेले नहीं गई और अकेले गई इसलिए हमें सपना दिखा। मेरी बहन कितना कितना बड़ा अट्रैक्शन है मुझे, मेरी बहन से कितना बड़ा अट्रैक्शन है। क्योंकि बड़ी बहन जो होती है ना, बड़ी बहन जो होती है ना वो बड़ी माँ की तरह होती है। जो मतलब जो माँ जितनी परवाह छोटी बहन की करती है उतनी ही परवाह बड़ी बहन छोटी बहन की करती है। तो शायद इसीलिए वो हमारी बेटी जैसी है और वो अकेले गई ना इंदौर, इसीलिए हमें दिन में तो दुख होता रहा। तो इसलिए हमें सपना दिख गया सुबह 6 बजे। वो 6 बजे पहुँच गई थी और 6 बजे तक हम 5 बजे से स्टार्ट हुआ तो 6 बजे तक हम रोते रहे थे। पता चला कि हमें सपना क्यों दिखा था, अब पता चला सपना क्यों दिखा था।